बाकी पूरा साल आता है ना, हम लोग नहीं करते। 1 महीना आता हम लोग उसमें भी ना करें और क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर देखें एक एरिया जिसमें वो एरिया सुधर वालिदैन को अपना बच्चा बहुत अजीज होता है, तो देखें उसके वालिदैन पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह उसके वालिदैन को सब्र दे। आपको खाली एक ही हॉबीज में खाली इंटरेस्ट है, ज़्यादा इस वीडियो को आगे वायरल करे ताकि किसी ना किसी का तो दिल नरम हो ना, वो पतंगबाजी तो रोके ना। इस दुनिया में 100 में से 99% लोग पतंगबाजी करते हैं और जो 1% है लोग पतंगबाजी नहीं करते। इसका क्या फ़ायदा फिर? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्बास और आप लोग देख रहे हैं अब्बास भाई ट्रिपल ए। तो शाम का वक्त हो रहा है और मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के सो गया था और अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के सो गया था और अभी मैं उठा हूँ। तो मैंने ऊपर आया था छत पे, तो मैं पतंग नहीं उड़ा रहा क्योंकि मैं एक थोड़ी सोच में पड़ गया। क्योंकि देखें जब पहले टीवी में न्यूज़ वगैरह चलती थी कि हादसे हो गए डोरों से, तब मैं इतना दिलचस्प नहीं लेता था क्योंकि मैं जब उस वक्त धागे से उड़ाता था। पर अब जब मैंने आज थोड़ी देर बैठ के इस मौजू पे जब थोड़ा ध्यान दिया, सोचा है, तो वो आपको भी एक इंटरनेट में ख़बर सुनी होगी कि वो 22 साला नौजवान जब साइकिल पर जा रहा था तो उसकी गर्दन से डोर पेरी है और वहाँ पे उसका इंतकाल हो गया। तो इसी वजह को लेके मैं आज पतंग नहीं उड़ा रहा। तो उस वक्त मैं धागे से उड़ाता था, पतंग घर में बनाता था और वो जो कपड़े सिलने वाले धागे होते थे वो लेके उससे उड़ाता था। अब मैं 2-3 दिन हो गए मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ इस हादसे को लेके। मैं देखिए जो मैं ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए वीडियो है जो ये पतंग वगैरह बनाते हैं, आगे सेल करते हैं, जो डोरे बनाते हैं, और ख़ास तौर पे वीडियो उनके लिए जो ये पतंग वगैरह उड़ाते हैं। मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करूँगा कि ये ना उड़ाएं। देखें जो पतंग वगैरह बनाते हैं ये दूसरे बच्चों की जानों के लिए बनाते हैं ताकि अगले की जान चली जाए, मगर हमें वैसे ये पतंगबाजी करनी नहीं चाहिए। इस्लाम में भी ये मना है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तू मेरा बंदा दूसरे मेरे बंदे की जान लेगा तो मैं तुझे क्या माफ़ करूँगा? जो आप दूसरे लोगों के बच्चों के लिए जाने में ये बनाते हैं और ख़ा न ख़ास्ता अगर आपके बच्चे की ये हो जाए हादसा के डोर से ही, तो क्या आप सदमे से बाहर निकलेंगे? नहीं ना। इसी तरह यहाँ वो जो 22 साला नौजवान शहीद हुआ है इस डोर के हादसे की वजह से, उसके माँ-बाप को अल्लाह सब्र दे। और कुछ लोग जो होते हैं पतंग उड़ाते हुए छतों से गिर जाते हैं, छत फेंकते हुए गिर जाते हैं। इसी तरह ही देखें अगर लोग पतंग के पीछे भागते हैं, पतंग के पीछे भागते-भागते उनके गाड़ियों से एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसी तरह ही बहुत से हादसात होते हैं। ये पतंगबाजी ना करें। मैं उड़ाता था, मैंने भी अब छोड़ दी है। मैं बस और हॉबीज़ है, मैं अब क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता हूँ। अब मैं इतना नहीं कि पतंगबाजी में लेता हूँ। मैं पतंगबाजी मैंने छोड़ ही दी है। मुझे पहले ये तक अलाउ नहीं था कि आप पतंग तक बनाओ। मैं खुद छुप के बना के उड़ा लेता था, मगर मेरा अब खुद दिल नहीं करता कि मैं बनाऊँ, उड़ाऊँ। क्योंकि जब से मुझे ये इस हादसे का जब से डोरे वगैरह आई हैं, तब से बहुत से हादसात हो रहे हैं। मैं टीवी में देखता था, छोटे बच्चों का होता था। अब मैं पहले इतना इंटरेस्ट लेता ही नहीं था इन चीज़ों में। अब जब से मैंने सोचना शुरू किया है इन चीज़ों का, तो मेरा खुद दिल नहीं लग रहा। अब मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने पहले क्यों इस तरह किया। मैंने अब कहता हूँ कि मैंने जो हो गया सो हो गया। अब मैंने कहा है कि आप लोगों को बताऊँ कि इन चीज़ों से आप लोग बाहर आ जाएँ। देखें, आप अगर उन लोगों की जगह आप अपने आप को रख के सोचें ना, तो आप मेरे ख्याल में खुद से समझ जाएँ। ये इंटरनेट पे आप खाली ये इंटरनेट पे सर्च कर लें जो पतंगों से हादसे होते हैं, आपको लिस्टों में हादसे नज़र आएँगे कि कितने हादसे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से खाली यही कहूँगा कि ये जो पतंगबाजी वगैरह है इसको स्टॉप कर दें। ये जो अगर देखें आप अगर उड़ा भी लेते हैं, अगर ख़ासा अगर आपको पुलिस वाला भी देख लेता है, आपके साथ-साथ आपके वालिदैन को पुलिस वाला पकड़ेगा। देखिए इसमें आपके साथ-साथ आपके वालिदैन की भी मतलब कि इंसल्ट है। देखिए पतंगबाजी तो आप कर रहे होंगे, मगर जो आपके वालिदैन होंगे ना, सबसे पुलिस इन पे जाएगी कि आपने अलाउ क्यों किया है। वालिदैन अलाउ करें या ना करें, देखिए मेरे वालिदैन ने भी मुझे अलाउ नहीं किया था और फिर भी मैं छुप के बनाता था। मगर जब से मैंने ये हादसे सुने मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं पतंग वगैरह उड़ाऊँगा। तो इस उँगली उठाए आपके वालिदैन पे। अगर मेरी जगह होता तो मैं तो इस तरह बिल्कुल हरगिज़ नहीं का होता कि कोई मेरे वालिदैन पे, मैं तो कहता हूँ कि मेरे वालिदैन पे कोई
उंगली तक मतलब कि ना उठाए। मैं इतना अच्छा बनूं कि मेरे वालिदैन तक कोई बात तक ना पहुंचे। हमें इस तरह होना भी चाहिए। मतलब कि मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पतंग वगैरह है ये आप लोग ना करें। बस मेरी आज तक ये अनुमान था कि पतंगबाजी, तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि पतंगबाजी वगैरह स्टॉप कर ले। पुलिस ने जितनी भी कोशिश की है आपको पतंगबाजी स्टॉप करने से, मगर हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग कहते हैं नहीं हम लोग करेंगे, पुलिस ने हमारे क्या बिगाड़ लेना है। तो हर कोई यही सोचता है कि देखिए इस तरह पहले भी हादसा होते थे। देखिए अगर आपकी पतंग से, आपके डोर से अगर अगले की जान जाती है तो इस पे कसूरवार आप होते हैं। मतलब जो सबसे पहले कसूरवार तो वो होता है जिसने पतंग बनाई है, जिसने डोर बनाई है, सबसे पहले कसूर उस पे जाता है। तो मैं आपको ये कहूँगा जो पतंग जिसने बनाई है ना उसके भी बच्चे हैं, वो भी अपने बच्चों के बारे में सोचे। क्या मैं कह रहा हूँ अगले बंदे का, तो मेरे भी बच्चे हैं, मेरे अगर बच्चे के साथ इस तरह हो जाए तो वो इस हादसे से निकलेगा कहीं बाहर? नहीं, वो तो इस सरेआम पतंगबाजी रोक देगा, वो तो पतंगे बनाएगा ही नहीं। तो इससे पहले अगर उसके बच्चे की जान जाने से पहले तो आप पहले ये सोच लें कि अगर खाना खासा मेरे बच्चे की जान पे चली जाती है तो फिर मैं क्या करूँगा। लोग तो यही कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मगर इससे एक कुछ नहीं होगा, पूरी दुनिया पे कुछ होगा। देखिए एक ही जान जाती है तो उसका ये तो मतलब नहीं बस एक ही जान गई अब हमने करना नहीं है। खाली आप तो नहीं, पूरी दुनिया ही पतंगबाजी कर रही है। एक अगर बंदा पतंगबाजी रोकेगा ना है तो देखिए अगर दूसरा उसको देख के दूसरा भी रुक जाएगा, तीसरा भी रुक जाएगा, चौथा भी रुक जाएगा। तो इसी तरह ही बंदा रुक जाए तो बंदा अपने आप को देखे। ये 1 महीना आता है पतंगबाजी का है, उसमें हम लोग ना करें। देखें बाकी पूरा साल आता है ना, हम लोग नहीं करते। 1 महीना आता हम लोग उसमें भी ना करें और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर देखें एक एरिया जिसमें वो एरिया सुधर गया है, आप लोग उस एरिया में पतंगबाजी नहीं करेंगे, आप उस एरिया में जाकर पतंगबाजी करेंगे जिस एरिया में ज़्यादा आबादी हो पतंगों की। वो देखें कितना किसकी पतंग से उसकी गर्दन कटी होगी, ये तो अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह आपको क्या माफ़ करेगा? अल्लाह आपको क्या माफ़ करेगा? ये आप लोग सोच लें क्या। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ खाली ये पतंगबाजी ख़त्म हो जाए। वो देखें उसकी माँ वालिदैन पे क्या गुजरी होगी। हर बच्चे को, हर वालिदैन को अपना बच्चा बहुत अजीज़ होता है। तो देखें उसके वालिदैन पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह उसके वालिदैन को सब्र दे। बस मैं यही दुआ करता हूँ, बस यही आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि पतंगबाजी को स्टॉप कर दे। देखें मैंने जब ख़त्म कर दी है, देखिए पहले मुझे भी होता था, मैं धागे से उड़ाता था, किसी के खतरे होता ही नहीं था। पर देखें जब अपने डोर आई है तो देखें परिंदों को भी नुकसान हो रहा है, इसमें देखें जाने वगैरह हादसे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इस पतंगबाजी की वजह से। मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पतंगबाजी रोक दें। मैं आपसे और कुछ नहीं कहता। और हॉबीज़ हैं फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, ये देखिए इतनी ज़्यादा हॉबीज़ हैं। आपको खाली एक ही हॉबीज़ में खाली इंटरेस्ट है, पतंगबाजी। ये जो पतंगबाजी नहीं करते वेल एंड गुड, और पतंगबाजी कर रहे भी ना, और शौक भी नहीं होना चाहिए पतंगबाजी का। पहले मुझे शौक था, अब मैंने छोड़ दिया। वेल एंड गुड जो पतंगबाजी नहीं उड़ाते, उनके वालिदैन को भी उनके ऊपर फख्र होगा कि जो मेरा बच्चा पहले पतंगबाजी उड़ाता था अब नहीं करता। मेरे दिमाग में यही था कि मैं आपको कहूँ कि वीडियो बनाऊँ, एक छोटा सा क्लिप बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ कि पतंगबाजी स्टॉप कर दें। खुदा का वास्ता है इससे लोगों की जान के साथ ना खेलें। अपने माँ बाप आपके साथ हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अगर देखें वो कहते हैं कि मैं जो बच्चे मेरे कहेंगे हम लोग वो करेंगे। हमारे वालिदैन हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, और आप लोग अपने वालिदैन की एक बात तक नहीं सुनते। वो खाली ये कहते हैं कि पतंगबाजी रोक दो, आप पतंगबाजी रोकते ही नहीं है। मैं जो आप वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, छोटे से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो पतंगबाजी करते हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पतंगबाजी रोक दें। मैं भी एक वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ, तो मेरे अम्मी ने पहले मुझे बहुत समझाया, मैंने नहीं सुनना समझा। मैं फिर भी छुप छुप कर पतंगे बना लेता था। फिर जब से फिर मेरी वालिदैन ने मुझे छोड़ दिया। वालिदैन ने कहा कि अच्छा जब तुम पतंगबाजी करते हो तो करो। फिर जब मैंने उसी दिन मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे दिल में आया मेरी अम्मी सही कह रही थी, मैंने पतंगबाजी नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैंने उसी दौरान पतंगबाजी रोक दी अपनी, मैं नहीं उड़ाया। अब तक मैं ये सोचा था कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं।
वीडियो काफ़ी लंबी हो गया है, यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।